योयो हनी सिंह वर्सेस बादशाह के बारे में। तो फाइनली बादशाह का फुल इंटरव्यू आउट हो चुका है लल्लन टॉप के चैनल पर। आपको पता होगा कुछ दिन पहले योयो हनी सिंह का एक इंटरव्यू आउट हुआ था लल्लन टॉप के चैनल पर, जहाँ पे बात किए थे माफिया मुंडेर के बारे में, बादशाह के बारे में, रफ्तार के बारे में। तो बादशाह वही सबका रिप्लाई देते हैं। बादशाह बताते कि वो हनी सिंह से उनके मैनेजर के थ्रू मिले जिनका नाम था अनूप। अनूप ने बादशाह को कहा था कि तुम अच्छा रैप करते हो, हनी सिंह के साथ काम करोगे? तो बादशाह यस बोलते हैं क्योंकि वो पहले से हनी सिंह को जानते थे। इसके बाद मैनेजर ने फिर बाद में उनसे कहा कि तुम्हारी पूरी एल्बम करेंगे जिसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, कुछ पैसे एडवांस लगेंगे। तो जब बादशाह एडवांस पेमेंट देने गए हनी सिंह को, तो उस टाइम पे उनके फादर भी उनके साथ थे। फिर इंटरव्यूअर बादशाह से पूछते हैं पूरी एल्बम आपका करेंगे? तो बादशाह कहते हैं हाँ मेरा एल्बम होगा और हनी का म्यूजिक होगा। फिर इंटरव्यूअर कहते हैं वो एल्बम आई कभी? तो बादशाह कहते हैं नहीं। फिर इंटरव्यूअर पूछते हैं क्यों? तो बादशाह बताते हैं पता नहीं। फिर इंटरव्यूअर पूछते हैं पैसे किसके पास गए, हनी या अनूप? तो उसका बादशाह कहते हैं हमने तो हनी को ही दिए थे। बादशाह ने जो हनी सिंह को तब तक 5 लाख रुपए दे दिए थे एडवांस में। फिर बादशाह बताते हैं कि वो पैसे देने के बाद भी उनका कुछ भी शूट वगैरह नहीं हुआ था। फिर भी बादशाह उनके साथ काम करते थे। जो हनी सिंह है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं। बीच बीच में बादशाह हनी सिंह से कहते थे कि बाजी मेरा भी देख लो। फिर इसके कुछ साल बाद बादशाह से कहा जाता है कि एक म्यूजिक वीडियो का शूट है जो कि अभी भी अवेलेबल है, गेटअप जवानी, जिसके लिए उनसे 6 लाख रुपए और लिए गए, यानी कि टोटल हनी सिंह ने 11 लाख रुपए लिए बादशाह से। फिर बादशाह कहते हैं 2009 में उसका म्यूजिक वीडियो शूट करी, हम बॉम्बे से आए, एयरपोर्ट लैंड किए, फिर वो अपने घर में अपने घर। उसके बाद उन्होंने 1 साल मेरा फोन नहीं उठाया। मैनेजर अनूप भी नहीं उठाता था। एक दो बार उठाया, बोलता था हाँ मैं कराता हूँ बात, पर नहीं कराया। और मैं भी ज्यादा फोन नहीं करता था, एक वो शर्म सी आ जाती है। फिर अचानक 1 साल बाद उनका मेल आया, एक गाना भेजा हुआ था, रफ्तार का शायद कोई गाना था। फिर अचानक बातचीत स्टार्ट हो गई। मैंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा बिजी होंगे वो 1 साल में। तो इंटरव्यूअर कहते हैं सो यू वर घोस्टेड, मतलब अचानक से गायब हो जाओ एक रिश्ते से एंड बाद में वापस आओ एंड ऐसा प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं था। बादशाह कहते हैं यस आई वाज घोस्टेड। फिर वो कहते हैं जो उन्होंने म्यूजिक वीडियो गेटअप जवानी का शूट किया था वो डोप सोप एल्बम में रिलीज होता है, पर उन्हें वहां पे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता है। फिर उस टाइम से बादशाह को लगने लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो छोड़ने का डिसीजन लेते हैं माफिया मुंडे। फिर बादशाह बताते कि रफ्तार भी उसी रीजन से निकला कि वहाँ पे उसका कुछ नहीं हो रहा था। बादशाह फिर कहते हैं जब डोप सोप एल्बम हिट हुआ हनी सिंह का, उन्हें हम सब सेकेंडरी लगने लगे, वो सोच करने लगे, बिजी हो गए। मैं भी गया था एक शो में, वो कहते हैं इंटरव्यूअर कहते हैं कि आपको उसके लिए पे किया गया था? तो बादशाह कहते हैं नहीं। और जो अगर आपने हनी सिंह का इंटरव्यू देखा ललन टॉप पे तो आपको पता होगा हनी सिंह ने कहा था बादशाह माफिया मुंडीर में नहीं थे। तो उसका बादशाह रिप्लाई देता है नहीं मुझे तो लगता है कि मैं था, हम तो ऐसे थे कि हम माफिया मुंडीर है, मैं, रफ्तार, इक्का, गोलू और हनी 5 लोग। फिर अल्फाज मिला मनी औजला जे स्टार, बाद में फिर इक्का, लिल, गोलू, रफ्तार गायब हो गए। पहले इक्का निकला था, फिर रफ्तार, फिर मैं निकला, बट वी कलेक्टिवली वर माफिया मुंडीर एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव, इफ इट इज अदरवाइज आई डोंट नो। जो जिस गम में पी रहा उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा उसे जीने दो। फिर इंटरव्यू कहते हैं शास्त्रों में इसी को डिस करना कहते हैं क्या? तो बादशाह कहते हैं मैंने डिस किया? तो इंटरव्यू कहते हैं मुझे लगा। तो बादशाह कहते हैं तो कर दिया। और बादशाह बताते हैं योयो हनी सिंह का जो सॉन्ग है अंग्रेजी बीट, उसका रैप उन्होंने लिखा था एंड ऑल्सो ब्राउन रंग जो सॉन्ग है योयो हनी सिंह का वो भी उन्होंने लिखा था। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या बादशाह ने योयो हनी सिंह का कोलैब हमें देखने को मिलेगा? तो वो कहते हैं कोई कोलैबोरेशन करने का मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, जिस दिन इंटेंट सेम होगा कर लेंगे। उनका इंटेंट है स्टारडम और सेंसेशनलिज्म, मेरा इंटेंट है एक्सेलेंस इन म्यूजिक, सो जिस दिन इंटेंट सेम होगा कर लेंगे। तो मुनावर फारूकी के बारे में, तो मुनावर फारूकी को कॉमेडियन महीप सिंह रोस्ट कर देते जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। रिसेंटली मुनावर फारूकी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते थे उर्फी जावेद रोस्ट शो, वहाँ पे उर्फी जावेद होती है, मुनावर फारूकी होते हैं और भी बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं इंक्लूडिंग महीप सिंह। तो उसी शो में महीप सिंह रोस्ट करते हैं मुनावर फारूकी को, आप देखिए। एक शायरी लिखी है। पहली बात तो ये है कि एक शायरी नहीं होती, एक शेर होता है। एक शेर होता है, एक बीवी होती है।